अस्सलामुअलैकुम। नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ इट्स माय साइड। ये मेरे घर की मोस्ट फेवरेट जगह है और जब भी मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त होता है तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ। यहाँ पर बहुत सुकून होता है और कोयल की मीठी मीठी आवाज़, ठंडी ठंडी हवा और मेरे हाथ में मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक यानी कि चाय मज़ा दुबाला कर देती है। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो, अपना ज़ाती घर, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, कुर्बानियाँ देती है और फिर मेहनत करने के बाद उसको जब ये घर मिलता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होता है। हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत से और कुर्बानियाँ देकर ये घर बनाया है और इस घर के जितना सुकून इस घर से मिलता है ये तो हमारा दिल ही जानता है। और हमने इसको अपने हिसाब से सजाया है, संवारा है। और ये जो आप झूला देख रहे हैं ये भी हमने उसी वक्त ही लिया था जब हमने इस घर का इंटीरियर किया था। ये बहुत अच्छा झूला है। और इसके बाद ये नबी पाक की मोहर है। इस मोहर की मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ख़ास अहमियत है, इसलिए कि जिस शख्स ने दी थी वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है। और शिफ्टिंग के दौरान इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था, लेकिन बाद में हमने इसको बहुत मेहनत से रिपेयर कराया और घर के बाहर ही लगाया ताकि हमें पता चले कि हमारे दिल में इसकी कितनी अहमियत और वक़्त है। और ये हमारे घर की स्टेयर हैं जो छत पे जाती हैं और यही स्टेयर जो है वो छत से वापस भी आती हैं। और ये हमारे घर का बाहर का लुक है। हमारा घर पार्क फेसिंग पे है, इस वजह से इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जो भी दिखता है डायरेक्ट हवा हमारे घर पे आती है। हमारी सोसाइटी के में बहुत अच्छा पार्क बने हुए हैं। हर ब्लॉक में कम से कम हर ब्लॉक में 2 से 3 पार्क हैं और सारे पार्क बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, सबके माली रखे हुए हैं। और मस्जिद भी तकरीबन 5 से 6 मस्जिदें हैं। सोसाइटी वालों ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। और ये हमारी गली, हमारी घर का पूरा, हमारे पार्क का पूरा व्यू है और ये हमारी गली का पूरा व्यू है। कितनी साफ़ सुथरी, इसलिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यहाँ क्लीनिंग होती है, कचरा उठाने वाले आते हैं। और ये हमारे घर का पूरा लुक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी साफ़ सुथरी गली लग रही है। और इस हिसाब से भी हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है कि जब पूरा शहर कराची लाइट, बिजली, गैस और पानी के लिए परेशान रहता है तो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी बिजली नहीं जाती, ना गैस जाती है और माशाल्लाह माशाल्लाह से पानी की भी ऐसी कोई सच परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी सोसाइटी है तो थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। 2000 से ज़्यादा तो हमारे पास बेंगलोर्स हैं, फिर कमर्शियल का एरिया भी काफ़ी सारा है, लेकिन मैनेजमेंट इसको आसानी हल कर लेती है। लेकिन बाकी सब चीज़ों में हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये हमारी हज़रा को बहुत ज़्यादा शौक़ है गमले लगाने का और इसने खूब सारे गमले लगाए हुए हैं जिससे हमारे घर की माशाल्लाह से खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाता है। और यहाँ तकरीबन सारे घरों के आगे ही सब ने अपने अपने हिसाब से गार्डनिंग की हुई है जो माशाल्लाह से उनके घर की दिलकशी में इजाफ़ा कर देती हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये जो पौधे हैं इसमें जो बड़ा वाला है ये मोरिंगा का है और ये बाकी ये तो मुझे नहीं पता ये कौन सा लगाया हुआ है हज़रा ने। और ये काफ़ी सारे हैं जो वो ख़ुद जाके ख़रीद के लाती है और फिर अब तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग मिल के ख़रीद कर लेकर आए थे। और ये जो वाली बेल है इसका मुझे नाम नहीं पता ये कौन सी है। और ये भी ये तो बहुत एक खूबसूरत सा है। इसके अलावा यहाँ पे कड़ी पत्ता भी लगाया हुआ है और हमारे घर में हमारे घर का ही अपना कड़ी पत्ता यूज़ होता है, बल्कि हाँ सिर्फ हमारे घर में बल्कि हम इसको महल्ले में भी और ख़ानदान में भी बांट देते हैं, तब भी माशाल्लाह से हमारा कड़ी पत्ता ख़त्म नहीं होता। और इसके अलावा ये सदाबहार है और सदाबहार की तरह ये सदाबहार ही रहता है, माशाल्लाह से खिला खिला रहता है और बढ़ता ही जाता है। और इसके अलावा हमारे पास इस साइड पे एलोवेरा है। एलोवेरा का भी यही हिसाब किताब है कि ना सिर्फ महल्ले में बल्कि हमारे घर में भी एलोवेरा बहुत यूज़ होता है। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम इसको अपने घर में भी बहन भाइयों को भी बांट देते हैं। और फिर किचन में आने के बाद मैंने जल्दी सबसे पहले अब्बू के लिए नाश्ता बनाया और फिर अब्बू को नाश्ता बनाने के बाद मैंने फिर इनका नाश्ता बनाया और दूसरे चूल्हे पे चाय पक रही थी।
आज बहुत थोड़े से ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, ताकि फिर ऑफ़िस का मसला होता है, आपको पता है कराची का जो ट्रैफ़िक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा पहले ही निकलना होता है ताकि वक्त पर ऑफ़िस पहुंच जाएं। और मैंने फिर इनके लिए ऑमलेट बनाया, और ये जो थोड़ा डिफरेंट किस्म का ऑमलेट खाते हैं, और उसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे अब्बू के लिए नाश्ता देते हैं तो ऊपर काफ़ी सारे चरिंद परिंद आते हैं, तो अब्बू को उनसे ख़ास सुन सी आता है। तो अब्बू जब नाश्ता करते हैं तो उनके लिए भी अब्बू चाहते हैं कि जो भी घर में कुछ चीज़ बची हुई होती है तो हम उनको ज़रूर अब्बू के हवाले कर देते हैं, ताकि अब्बू उनको डाल दें। तो अब्बू को बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत अब्बू खुश होते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम एक अंडा भी बना के उनके लिए एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये जो अंडा है ये तो खैर हस्बैंड के लिए बनाया था, लेकिन जो अंडा मैं कव्वों के लिए बना रही थी उसके लिए मैं अपनी वीडियो तो मैंने लगाई, लेकिन ऑन करना भूल गई, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बन सकी। और ये जो फ्राई पैन खाली आ रहा है ये वही वीडियो है जो मैं दल बनाती लेकिन बना नहीं सकी। और ये मेरा नाश्ता है, ये थोड़े से मिल्क के साथ पोरिज, और इसमें मैं 1 चमचा फ्लैक्स सीड का डालती हूँ। फ्लैक्स सीड पाउडर है ये, और इसके जो जितने भी बेनिफिट हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये भी मेरी तकरीबन ही डेली रूटीन में शामिल होता है। और उसके साथ जो मेरी टी है ब्लैक, ये विदाउट शुगर होती है। और अब ये मैं ऑफ़िस से वापस आ रही थी, जैसे ही हम ऑफ़िस से वापस निकले हैं इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो चुकी है। अचानक से ही बारिश आई, तो अभी हम नीचे खड़े ही थे जाने के लिए, और बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि हमको थोड़ा रुकना पड़ा, और इनको गाड़ी के वाइपर चलाने लगे। और एकदम से बारिश होती है तो आपको पता है बारिश एक ऐसी चीज़ होती है जो एकदम से ना मौसम तो अच्छा होता है, आपका मौसम भी अच्छा हो जाता है, खिला खिला सा, हर चीज़ खिली खिली सी हो जाती है और खुश खुश सी हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था एक अच्छा सा बारिश में जाना, बूंदें गिर रही हैं, और ये तकरीबन, और वैसे भी बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब तो कराची में वैसे भी मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है, तो ये तो हम लोग मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पे ही देखते रहेंगे। और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं से अच्छी सी गर्म सी चाय मिले और मैं मौसम को एंजॉय करते हुए चाय को लुत्फ़अंदोज़ हूँ। लेकिन चूँकि ऑफ़िस से निकलते में ही बहुत देर हो चुकी थी और इनको भी बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, इसलिए हमने कहा चलो फिर किसी और दिन ही सही। हालांकि कराची में अक्सर मानसून बाइस रहमत के बजाय बाइस ज़हमत बन जाती है। पूरे रास्ते बंदा खैरियत की दुआएं मांगते मांगते ही घर पहुंचता है। घर वालों को भी बस ऐसा ही हाल होता है। इन सब बातों के बावजूद कि कराची में बारिश बाइस ज़हमत है, माल छोड़ जान की भी गारंटी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, गटर भरे हुए हैं, लाइट गैस बिजली पानी कुछ भी नहीं है, फिर भी कराची है। कराची के बग़ैर तो कहीं रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से बाहर तो मैं खैर कभी नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं 2 दिन में ही दिल भर जाता है और कराची की याद सताने लगती है। घूमने की हद तक तो बहुत है, लेकिन जब रहने की बारी आती है तो फिर कराची ही है। और आज घर जाके आमना की दोस्तों ने आना था, तो अज़रा ने बहुत ही मज़े के चपली कबाब बनाए हुए थे। ये चपली कबाब बाद में हम लोगों ने टेस्ट किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। और आमना ने अपने लिए, दोस्तों के लिए एक मैंगो की डिज़र्ट बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। अगर आप चपली कबाब और मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसलिए कि ये दोनों जो डिज़र्ट्स है बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान रेसिपी है, इसलिए आमना ने ख़ुद ही बना ली थी, जो कि आमना के दोस्तों को भी बहुत पसंद आई। आमना की दोस्तों, क्योंकि वन डिश पार्टी थी, इसलिए आमना की दोस्तें भी अपने अपने घर से बिरयानी लेकर आई थी, मैक्रोनी लेके आई थी, और बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मज़े की थी, मैक्रोनी भी और बच्चियों ने खूब सारा एंजॉय किया, इसलिए कि बच्चे आजकल फ़ारिग हैं तो यही उनकी एंजॉयमेंट होती है जो वो एक दूसरे के घर में जाके कर लेती हैं और इनकी पार्टी हो जाती है। और अब आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि ये इट्स माय साइड, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
अपनी दुआ में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।